किस विभाग में होगा ज्वाइनिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ विभाग का नाम हमने लिख रखा है। पंचायती विभाग, ब्लॉक सचिवालय, कोर्ट रजिस्ट्री ऑफिस, डीटीओ ऑफिस। बेल्ट्रॉन डीईओ को कौन सा वर्क करना होता है। अब हम बात करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग जरूरी होगा, चाहे आप क्यों ना टाइपिंग में सिर्फ इंग्लिश चुने हैं। कुछ समय के लिए अगर हम मान लेते हैं सेटिंग करके आप चले जाते हैं, अगर जॉब हो भी जाता है आपका, तो वहाँ पे आपको तो काम करना ही होगा। अगर आप काम नहीं कर पाएंगे तो आपको तो क्या किया जाएगा, जॉब से निकाल दिया जाए। तो आप लोग को सेटिंग के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता है। सेटिंग मीटिंग आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाता है तो आप लोग को MS वर्ड का ज्ञान होना चाहिए, MS एक्सेल का होना चाहिए और टाइपिंग आना चाहिए। फ्रेंड्स, जब से बिहार बेल्ट्रॉन का आंसर की आया है तब से सभी स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे हैं, सर मेरा 30 से कम है, क्या मेरा रिजल्ट हो पाएगा। सर मेरा 28 है, क्या रिजल्ट हो पाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। देखिए जिनका भी 30 से कम है, 30 से कम है मतलब कि 25 से ऊपर है, तो वो लोग बिल्कुल श्योर रहिए, आप लोग का जो रिजल्ट है वो बन जाएगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है नेगेटिव मार्क्स नहीं है, एक भी क्वेश्चन नेगेटिव मार्क्स नहीं है। तो देखिए आपका जो है नंबर बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, ये चीज़ ध्यान में रखना होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जिनका नॉर्मल क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो उसका तो जो नंबर है वही रहेगा, 30 नंबर अगर लाए हैं तो 30 नंबर रहेगा। जिनका क्वेश्चन हार्ड रहता है और कम नंबर है तो उनका नंबर क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। और अगर आपका नॉर्मल है तो क्यों आपको घटाया जाएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका अगर हार्ड है तभी आपका क्वेश्चन को इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट हम बात लेकर के आए हैं, इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। देखिए बेल्ट्रॉन डीईओ को कौन सा वर्क होता है, कौन सा काम करना होता है, फिर है किस विभाग में होगा ज्वाइनिंग, पंचायती राज, देखिए ब्लॉक सचिवालय, कोर्ट रजिस्ट्री ऑफिस, डीटीओ ऑफिस या फिर अन्य में। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। उसके बाद है बेल्ट्रॉन डीईओ को कौन सा वर्क करना होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो है इस सारा चीज़ को हम अच्छे से डिटेल में हम देखने वाले हैं और जो है एक एक पॉइंट को हम समझने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं शुरू। इसमें देखिए फ्रेंड्स, कौन सा काम करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाता है तो आप लोग को MS वर्ड का ज्ञान होना चाहिए, MS एक्सेल का होना चाहिए और टाइपिंग आना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी सेटिंग का चक्कर चल रहा, तो देखिए इन सब बातों को नेगलेक्ट करना होगा। आपको अपना फोकस करना होगा, तीनों चीज़ पे कमांड करना होगा, एक्सेल पर, MS वर्ड पे और टाइपिंग पर। कुछ समय के लिए अगर हम मान लेते हैं सेटिंग करके आप चले जाते हैं, अगर जॉब हो भी जाता है आपका, तो वहाँ पे आपको तो काम करना ही होगा। अगर आप काम नहीं कर पाएंगे तो आपको तो क्या किया जाएगा, जॉब से निकाल दिया जाए। तो आप लोग को सेटिंग के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता है सेटिंग मीटिंग। और देखिए वहाँ होता क्या है, आपसे पैसा ले लिया जाएगा और आपके मेहनत के बल पे जो है होता है और दलाल का नाम हो जाता है। तो आप लोग को उस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। आप लोग जो है अच्छी तरह से, अगर आपको 22 नंबर आ रहा, 25 नंबर से ऊपर है तो आपको रिजल्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को जो है MS वर्ड का ज्ञान होना चाहिए, एक्सेल और टाइपिंग का, ये तीनों जो है ये नेसेसरी है। कोई भी विभाग में अगर जाइएगा तो ये तीनों काम जो है आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग जरूरी होगा, चाहे आप क्यों ना टाइपिंग में सिर्फ इंग्लिश चुने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ इंग्लिश चुने होंगे, टाइपिंग हिंदी नहीं चुने थे, फिर भी आपको हिंदी सीखना पड़ेगा। इसलिए कि अभी जितना भी अभी विभाग है, सभी विभाग में जो है हिंदी टाइपिंग की ज़रूरत पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है 25 वर्ड प्रिंट ही हो, आप कम भी जानते हैं, 15 हो, 20 हो, ठीक है, तो चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है वहाँ पे पूरा जितना क्वालिफाई मार्क्स है वो आपको करके दिखाना है, ठीक है। वहाँ सिर्फ आपको डाटा मिल जाएगा, आपको वर्क करके वहाँ पे दे देना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किस विभाग में होगा ज्वाइनिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ विभाग का नाम हमने लिख रखा है। पंचायती विभाग, ब्लॉक सचिवालय, कोर्ट रजिस्ट्री ऑफिस, डीटीओ ऑफिस। तो फ्रेंड्स, एक बात ये समझ लीजिए आप लोग कि जब भी ज्वाइनिंग होता है बेल्ट्रॉन में, तो ये जो है अधियाचना पर निर्भर करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपने अच्छे मार्क्स लाए हैं टाइपिंग में, आपका नाम जो है पैनल में जो है बन गया। अगर आपका नाम पैनल में 10 नंबर पे है, ठीक है, जैसे 1 2 3 इस तरह से अगर 10 बच्चे का नाम है, तो देखिए बेल्ट्रॉन का जो है पंचायती विभाग से जो 10 बच्चे का याचना अगर आया है, तो बेल्ट्रॉन करेगा क्या कि जो उसका पैनल में 1 नंबर से जो स्टार्ट है, 1 2 3 4 10 नंबर तक के बच्चों को ज्वाइनिंग करवा देगी पंचायती राज विभाग में, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे 11 नंबर वाला बच्चा है तो उसका ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा पंचायती राज में, फिर उसको जो है वेट करना पड़ेगा अधियाचना का। फिर कुछ दिनों बाद अगर ब्लॉक से आ जाता है अधियाचना, अगर मान लीजिए 20 बच्चा का आ जाता है अधियाचना, तो देखिए बेल्ट्रॉन क्या करेगी, 11 नंबर से बच्चे क्या स्टार्ट करेंगे और जो है 30 नंबर के बच्चे तक को इसमें जो है वहाँ पे ज्वाइनिंग करवाएंगे। इस तरह से जो है ज्वाइनिंग होता है बेल्ट्रॉन के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए अगर आपको पैनल में जितना ऊपर होगा उतना जो है जल्दी आपको जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगा। और किस विभाग में होगा ज्वाइनिंग, ये यदि याचना पर निर्भर करेगा। जहाँ से आ गया वैकेंसी, जहाँ पे सीट खाली है, उस विभाग में आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था यही टॉपिक पे था। और बात है कि आप किस जिला में जो है जॉब करेंगे, ये भी सवाल रहता है स्टूडेंट का, कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा, होम डिस्ट्रिक्ट होगा कि अदर डिस्ट्रिक्ट होगा। तो आप लोग के बता दें कि जब EKYC करेंगे तो EKYC के दौरान आपको 3 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का जो है ऑप्शन दिखाया जाएगा।
तो आप 3 डिस्ट्रिक्ट उसमें चुन सकते हैं। अपना नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट को चुनिएगा, वहाँ से आपको जो है ज्वाइनिंग मिल जाएगा, आपको काम करने में भी आसानी होगा, सुविधा होगा। कोई बच्चा चाहते हैं कि नहीं मैं अपना ही डिस्ट्रिक्ट में, होम डिस्ट्रिक्ट में ही ज्वाइन करें, तो आपको जो है 3 डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन रहेगा, तीनों डिस्ट्रिक्ट में है, अपना ही डिस्ट्रिक्ट को चुन लेना, ठीक है। तो होगा क्या, आपको जिला में जब आएगा याचना तो अभी आपका ज्वाइनिंग होगा। तो देखिए 3 जिला चुनने से होता क्या है कि अगर आपके जिला में याचना नहीं आया तो नज़दीक का जो जिला चुने थे और उसमें यदि याचना आता है तो आपको उसमें ज्वाइनिंग हो जाता है। इससे कि आप लोग को ज्वाइनिंग में लेट नहीं होता है, आपका ज्वाइनिंग जो है जल्दी हो जाता है। इसलिए 3 ऑप्शन है, तीनों में अलग अलग नज़दीक का जो है आपको सिलेक्ट करना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बेल्ट्रॉन से संबंधित सभी प्रकार के जो है अपडेट इस चैनल के माध्यम से हम देते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।